दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स को वन लाइनर में जानेंगे। अप्रैल 2025 की जो मेजर करंट अफेयर्स रही हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन कि जो लोग चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये गिवन है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने विलेज लेवल पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया है। इस क्वेश्चन का उत्तर हम आखिरी में देंगे या फिर बीच में क्लास में देंगे। आपको यदि इसका उत्तर आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ग्राम स्तरीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। नाउ वी स्टार्ट। पहला, वर्ष सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है। तो ये कवरेज जो है ये है 48.8%। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत टैग का दर्जा मिला है। रिसेंटली द फेमस सौदागर ब्लॉक प्रिंट ऑफ विच प्लेस हैज़ रिसीव्ड द GI टैग। ये आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कितनी राशि से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है। 800 करोड़ रुपए की धनराशि का अनावरण किया है। यहाँ पर जो भी परियोजनाएं चलाई हैं तो उसका टोटल जो एक्सपेंडिचर आएगा या फिर टोटल जो कैपेक्स रखा है वो 800 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज़ कंप्लीटेड हाउ मैनी ईयर्स नाउ। ठीक है, 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं इस मिशन ने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया है। सरहुल महोत्सव जो है ये झारखंड में मनाया जाता है। तो इन विच स्टेट वाज द सरहुल महोत्सव सरहुल फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड, दैट इज़ द झारखंड। निम्नलिखित में से किस तारीख को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑन विच डे इज़ उड़ीसा फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड। 1 अप्रैल को उड़ीसा फाउंडेशन डे मनाया जाता है। फिर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा महाराष्ट्र के किस शहर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया गया है उनके द्वारा। तो ये नागपुर में ये शिलान्यास किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घोषित की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसा कि हम लोग को पता है कि 21 जून को होता है और इसकी थीम प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाउंस की गई है। अब इसमें जो है ये थीम क्या है इसके बारे में आपको बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है। रिसेंटली लॉन्च द अंत्योदय गृह योजना बाय उड़ीसा। हाल ही में तेलंगाना ने कितनी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो रिसेंटली तेलंगाना साइन द MOU विद हिमाचल प्रदेश फॉर हाउ मेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो ये है आंसर 2। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि तेलंगाना जो है जब स्टेट बना था तो ये स्टेट 2014 में बना था। राजधानी जो है तेलंगाना की वो हैदराबाद है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस
इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 30 मार्च को जो है इसको मनाया जाता है ये दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। फिर है हाल ही में कहाँ सोर्स एक्स इंडिया का उद्घाटन हुआ है 2025 में। तो सोर्स एक्स इंडिया 2025 में इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो भागीरथ ऐप लॉन्च करने वाली जो सरकार है वो उत्तराखंड है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि गंगा और यमुना जो खास नदियां हैं जो उत्तर भारत की, उनका उद्गम स्थान भी उत्तराखंड है। तो गंगोत्री से निकलकर जो है भगीरथ के रूप में जानी जाती है, भागीरथ नदी के में वहाँ पर उत्तराखंड में, और यमुना जो है ये यमुनोत्री से निकलती है। एक क्वेश्चन जो हमेशा आता रहा है CS पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम्स में आता रहा है कि अलकनंदा और भगीरथ नदियाँ आकर के कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में आकर के, याद रखिएगा देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा और भगीरथ नदियाँ आके मिलती हैं। अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ धाम बसा है, और मंदाकिनी एक नदी है जो ट्रिब्यूटरी है, मंदाकिनी नदी के किनारे ये केदारनाथ धाम बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण, इंद्रा 14 संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो रिसेंटली वेयर वाज द 14th एडिशन ऑफ द इंडिया रशिया बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा हेल्ड? तो ये हुआ है चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। किस राज्य ने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है? विच स्टेट अप्रूव्ड स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025? ये दी है तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई सभी लोग जानते हैं, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन। फिर आते हैं वॉइस ऑफ किन्नौर रेडियो स्टेशन भारतीय सेना ने किस राज्य में शुरू किया है? किन्नौर ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। फिर है महाराष्ट्र का कौन सा शहर 100% बायोमेडिकल या सैनिटरी कचरे से प्रसंस्करण में सफल रहा है? तो पूरी तरह से जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको, पूरा सैनिटरी एंड बायोमेडिकल वेस्ट उसको प्रोसेस्ड कर दिया गया है। इसमें कराड एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर। ठीक है, यहाँ का जितना भी ये पॉल्यूशन था उसको कंट्रोल किया गया है, उसको वेस्ट जो है उसको प्रोसेस किया गया है। किस राज्य ने रूस की रोसाटम कंपनी के साथ थोरियम SMRS के लिए समझौता किया है? ये महाराष्ट्र ने किया है समझौता। नेक्स्ट है IBCA 2025 के मुख्य उद्देश्य क्या है? IBCA बेसिकली है क्या? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, और यहाँ पर जो बात करी गई है कि 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन इन कंजर्विंग 7 बिग कैट्स, इसको लेकर के IBCA समझौता किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है। पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो पृथ्वी दिवस 2025 की थीम ओवर पावर ओवर प्लेनेट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2024-25 में लेदर और फुटवेयर उद्योग के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? ये 25% की वृद्धि हुई है लेदर एंड फुटवेयर के निर्यात में भारत को। हील्ड पहल जो है ये किसने शुरू की? अमित शाह जी ने शुरू की है। और ये किस चीज़ को लेकर है? ये कि बेसिकली हार्ट को लेकर के है कि स्वस्थ यकृत शिक्षा और शराब से संबंधित यकृत रोग, माफ़ कीजिएगा हार्ट बोल दिया है, ये यकृत मतलब लीवर, ठीक है ना, लीवर से संबंधित है। तो ये लीवर के डैमेज को रोकती है। तो जैसे लोग
लिकर ज़्यादा लेते हैं या फिर शराब ज़्यादा पीते हैं तो उनका लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है। तो उसको लेकर के ये एक पहल जारी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसका उद्देश्य भारत में यकृत रोग को संबोधित करना है। जो भी अ, बीमारियां होती हैं, मेनली ट्यूबरक्लोसिस हो गई या फिर लीवर से संबंधित जो बीमारी है, तो उन सभी बीमारियों को लेकर के जागरूक करना है जनता को, और इस पहल को स्टार्ट किया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, पहल का नाम है हील्ड। नेक्स्ट है 23 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पुस्तक पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का कौन सी बैठक है? तो विच CAAB मीटिंग इज ऑन 23 अप्रैल 2025। ये 38वीं बैठक हुई है। फिर विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। लद्दाख में सेना ने कौन सी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की है? तो लद्दाख में 4G एंड 5G दोनों कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई हैं, और ये आर्मी के लिए जो है ये स्टार्ट की गई, आर्मी प्रोवाइड इन लद्दाख। ठीक है, ये सेना ने ये प्रोवाइड की है 4G एंड 5G कनेक्टिविटी। फिर डेजर्ट फ्लैग 10, यहाँ पे ये सेना के लिए होगी। ठीक है, सेना के लिए ये स्टार्ट की गई है। फिर आते हैं डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स ने किस देश के साथ इस अभ्यास में भाग लिया है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। UAE की राजधानी अबू धाबी है। बुर्ज खलीफा जो कि यहाँ की सबसे ऊंची इमारत है और पूरे विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन अभी जो है सऊदी अरब में उससे भी ऊंची इमारत जो है वो बन रही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि UAE जो है, UAE कंट्री, ये ICC का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये। फिर आते हैं RBI ने कितनी उम्र के बच्चों को स्वयं सेविंग अकाउंट चलाने की अनुमति दी है? देखिए, सेल्फ के लिए जो है सेविंग अकाउंट खोल दिया जाता था माइनर्स के लिए, और वो 14 साल तक, जब बच्चा 14 साल का जब तक रहता था तब तक वो अकाउंट जो है वो पेरेंट्स द्वारा चलाया जाता था, या तो फादर या तो मदर। अभी क्या हो गया है, RBI ने कह दिया है कि ये 10 साल की एज हो गई है कि 10 साल से कोई भी बच्चा अगर अकाउंट खुलवाता है तो वो 10 साल पर ही जो है के बाद ही अपना अकाउंट जो है वो स्वयं उसको चला सकेगा या स्वयं जो है उसको ऑपरेट कर सकेगा। ठीक है, तो ये आयु हो गई है माइनर्स के लिए 10 साल, घटा दी गई है। ठीक है, पहले 14 साल थी। इंडिया स्टील 2025 कार्यक्रम हाल ही में मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का परिचालन हाल ही में मुंबई में शुरू किया गया है। तो यहाँ पे आंसर मुंबई लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी इट इज़ गिवन कि ये कहाँ वहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। तो पहला तो इंडिया स्टील 2025 की समिट, और दूसरा क्रूज टर्मिनल, इन दोनों इनका प्रचालन, क्रूज टर्मिनल का प्रचालन, ये दोनों जो है मुंबई में स्टार्ट किए गए हैं। आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो 10 लाख से अधिक लग्जरी सामान पर कितना % TDS, TCS मान लीजिए, TCS है 1% TCS लगाएगा। तो इस पर जो है ये 10 लाख रुपए पर ये जो है 1% TCS लगेगा। 10 लाख रुपए से अगर ज़्यादा पर कोई लग्जरी गुड्स खरीदा जाता है तो उस पर ये टैक्स लगाया जाएगा। अंग्रेजी भाषा दिवस हर वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज डे। फिर नेक्स्ट आते हैं, वित्त मंत्रालय ने जो कितना मनी है या कितना जो वैल्यू है, अमाउंट है, उससे अधिक की UPI लेन देन पर GST लगाने की अफवाह को खारिज किया है। ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई थी और कहा जाता था कि 1 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा कि 2000 रुपये से ऊपर का अगर UPI ट्रांजैक्शन कर रहा है कोई तो उस पर GST टैक्स लगेगा, परंतु इसको केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसको खारिज कर दिया है और कहा ये अफवाह है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रीलंका ने भारत की आपत्ति के बाद पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर बनेगा तो किस देश ने, तो याद रखिएगा श्रीलंका ने।
फिर आते हैं, चीन में पहली बार एक मानव रूपी रोबोट ने हाफ मैराथन में भाग लिया। तो मानव रूपी रोबोट ने हाफ मैराथन में भाग लिया है, कहाँ पर लिया है? चाइना में। ठीक। फिर है, तेलंगाना ने हैदराबाद में जापानी कंपनियों के साथ मिलकर इको टाउन स्थापित करने की योजना बनाई है। तो किस सरकार ने योजना बनाई है इको टाउन जो है ये मिलकर किस कंपनी के साथ में? जो जापान की कंपनीज हैं उसके साथ में तेलंगाना राज्य ने ये इको टाउन बनाने का निर्णय लिया है हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अग्नि सुरक्षा सप्ताह, फायर सेफ्टी वीक मनाया है, और ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये बनाया गया है अग्नि सुरक्षा सप्ताह। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया हाल ही में। ठीक है। फिर है, त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो ये जो गरिया एंड बोरसो बोरोन उत्सव है ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा का उत्सव है ये वहाँ का, और इसको भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि किस सरकार ने या किस राज्य में ये बनाया जाता है, गोरिया और बोरसो बोरोन उत्सव। फिर है, अप्रैल 2025 में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो कौन से में विधि आयोग का इनको अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसमें जो है 23वां विधि आयोग जो है उसका अध्यक्ष इनको बनाया गया है, 23rd। फिर है, वह पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7,000 रन पूरे किए हैं? 7,000 रन पूरे करने वाली एक ही खिलाड़ी है हमारे देश की, जिन्होंने अभी तक संन्यास ले लिया था, और इंटरनेशनल से भी और टेस्ट क्रिकेट से भी, मिताली राज, जो कैप्टन भी रह चुकी हैं इंडिया टीम की। अभी कौन है कैप्टन? हरमनप्रीत कौर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित बंदरगाह। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा चालित बंदरगाह कौन बना है इस समय? तो कोच्चि एयरपोर्ट जो है, कोच्चि जो पोर्ट है वो, उसको जो है ये पूरी तरह से सोलर पैनल वहाँ पर लगाए गए हैं, उनके द्वारा जो है सौर ऊर्जा जनरेट की जाएगी, सोलर एनर्जी के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाएगा। तो ये 2025 कौन बना है जो सौर ऊर्जा चालित बंदरगाह बना है? पहला देश का, द इंडियाज़ फर्स्ट, है ना, वो है कोचीन एयरपोर्ट या कोच्चि एयरपोर्ट, कोच्चि पोर्ट, माफ़ कीजिएगा। ठीक है। हाल ही में किस देश ने सोलर मिशन 2030 के तहत भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? ये की है फ्रांस ने। तो विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया अंडर द सोलर मिशन 2030? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सोलर मिशन 2030 के लिए फ्रांस के साथ भारत ने साझेदारी की है। भारत का पहला डिजिटल पुलिस थाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला डिजिटल पुलिस थाना जो है कोई किस राज्य में स्थापित हुआ है? ये केरल में स्थापित हुआ है। ठीक है। फिर है, विश्व बौद्ध सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो अभी हाल ही में ये हुआ है, जापान में सबमिट हुई है, विश्व बौद्ध सम्मेलन हुआ है जापान में। फिर है, भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में होने जा रहा है? ये हैदराबाद में होने जा रहा है G20 का शिखर सम्मेलन। विच कंट्रीज गोइंग टू होस्ट द G20 समिट 2025 इन इंडिया, दैट इज हैदराबाद। किस राज्य सरकार ने 2025 में ग्रीन टैक्स लागू किया है? महाराष्ट्र ने ये ग्रीन टैक्स लागू किया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल सम्मान कवली पुरस्कार, ये नोबेल के समान होता है कवली पुरस्कार, वो मिला है? तो ये साइंटिस्ट को दिया जाता है कवली पुरस्कार, और विच इज इक्विवेलेंट टू द नोबेल प्राइज। ठीक है। तो ये है वेंकट राम कृष्णन। वेंकट राम कृष्णन को केमिस्ट्री के लिए पहले भी नोबेल प्राइज मिल चुका है,
तो इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है पहले भी वेंकट रामकृष्णन को। नेक्स्ट है, भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन आधारित ट्रेन रूट किस राज्य में शुरू किया है? तो ये ट्रेन रूट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हरियाणा राज्य ने स्टार्ट किया है। ठीक, फिर आते हैं, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ समुद्री सुरक्षा अभियान या समुद्री सुरक्षा अभ्यास वरुण 2025 ये जो है फ्रांस के साथ ये अभ्यास होता है भारतीय सेना का, ये फ्रांस। ठीक है, फिर है 2025 में किस भारतीय राज्य ने फूड फॉर ऑल योजना, सभी के लिए भोजन, इस योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है तमिलनाडु। उसके बाद है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच किस एजेंसी को सौंपी है? तो निश्चित बात है ये NIA को ही सौंपी गई होगी, तो NIA इसका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, समुद्री अमृतकाल विजन तहत वर्ष 2047 तक भारत का जल परिवहन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? यानी वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ये है फिर 500+ मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, फिर है, हाल ही में दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? देखिए, हम लोग 5G पर चल रहे हैं, चाइना ने 10G पर लॉन्च कर दिया है। तो चाइना जो है इस समय जो है पहला ब्रॉडबैंड जो है इसने 10G लॉन्च कर दिया है चाइना ने। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में इस्पात की खपत कितनी है? स्टील की खपत 98 किलोग्राम बताई जा रही है कि इतनी खपत है पर पर्सन, एक व्यक्ति पर। ठीक है, यहाँ पे पर पर्सन लिखा हुआ है, कंजप्शन पर पर्सन। ठीक है, और ये 98 किलोग्राम जो है, इस खपत के साथ साथ अगर हम ये देखें कि स्टील का प्रोडक्शन जो है इंडिया में होता है, तो इसका वर्ल्ड में कौन से नंबर पे स्टील प्रोडक्शन आता है? तो सेकंड पोजीशन पर है इंडिया, फर्स्ट पोजीशन पर चाइना है। ठीक है, फर्स्ट पे चाइना है स्टील के प्रोडक्शन में, और इंडिया जो है सेकंड है। फिर आते हैं कि हाल ही में किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है? ये हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण ये चाइना ने किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मत्स्य पालन विभाग ने तटीय राज्यों की बैठक कहाँ आयोजित की है? ये मुंबई में बैठक आयोजित की गई है। तो जितने भी तटीय राज्य, कितने तटीय राज्य हैं भारत में? 9 राज्य तटीय राज्य हैं। तो ये जो 9 राज्य हैं तटीय राज्य, इनकी बैठक जो है ये मत्स्य पालन को लेकर के ये मुंबई में आयोजित की गई है। अब जहाँ तक मत्स्य का संबंध है, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर्स होते हैं उनमें प्राइमरी और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र होता है। तो प्राइमरी क्षेत्र में कृषि आता है, वानिकी आता है और खनन आता है, और साथ में मत्स्य भी आता है, ये प्राइमरी क्षेत्र में आता है। और सेकेंडरी क्षेत्र में जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग आता है। ठीक है, और थर्ड जो है वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जो टर्सरी क्षेत्र है उसमें सर्विस सेक्टर में बैंकिंग आती है, और जितने भी NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके साथ साथ जो है जो भी बैंक से अलग हटके जो भी जैसे LIC है, तो ये सभी जो हैं संस्थाएं जो हैं ये NBFC के अंतर्गत आती हैं, जो कि ये सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करती हैं। साथ साथ में जो टेलीकॉम है ये भी उनको फ़ोन की सुविधा देता है, तो ये भी सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है, तो उसके अलावा नेक्स्ट है फिर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड किस तारीख को मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कार्गो यातायात का कितना रिकॉर्ड बनाया गया था? तो कार्गो यातायात के लिए जो कार्गो ट्रैफिक है उसका रिकॉर्ड जो है ये 145.5 मिलियन टन, 145.5 मिलियन टन जो है ये इतना रिकॉर्ड बनाया गया है।
कि इतना जो कार्गो है वो एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक। फिर है चीन ने सेंझोउ 20 मिसाइल, सेंझोउ 20 मिशन जो है चीन ने कितने अंतरिक्ष यात्री भेजे हैं इसमें? तो अभी हाल ही में ये चाइना ने इसमें अंतरिक्ष यात्री भेजे हैं और इसका मिशन का नाम है सेंझोउ 20 मिशन, और इसमें 3 यात्री जो है वो गए हैं स्पेस में। फिर है नेक्स्ट है, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये हैं कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस वर्ष का। 2023-24 में भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की परिचालन दूरी कितनी हो गई है? तो ये 4894 किलोमीटर, ये जलमार्ग की जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनकी टोटल दूरी है 4894 किलोमीटर। और जो 9 राज्य हैं जो तट से लगते हैं उनको अगर आप रिमेंबर करें तो इम्पोर्टेंट है, जैसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा राज्य तट से नहीं लगता है या कितने लगते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले जो है गुजरात है, गुजरात के बाद हम आते हैं महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र के बाद फिर गोवा है, गोवा के बाद फिर केरला है नीचे, केरला के बगल में जो है वो तमिलनाडु है, ऊपर में थोड़ा कर्नाटक है। ठीक है, महाराष्ट्र और केरला के बीच में भी कर्नाटक है। ठीक है, तो कर्नाटक तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद हो गया पश्चिम बंगाल। तो ये टोटल 9 स्टेट्स हैं जो कि तटीय रेखा से लगते हैं भारत की। ठीक है, एक तटीय राज्य बोला जाता है जिनको। तो 2023-24 में भारत के जलमार्गों का उपयोग कितने यात्रियों ने किया है? इसका प्रयोग 1.61 करोड़ लोगों ने जलमार्ग के द्वारा यात्रा की है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्णकालिक निदेशक कौन बनाए गए हैं? अनंत अंबानी, इनको फुल टाइम डायरेक्टर बनाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा एआई निवेश करने वाला देश कौन सा है? आंसर है यूएसए। ठीक है, अमेरिका जो है ये इसमें सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला एआई में देश माना गया है। ये स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स के द्वारा यूएसए ने सबसे ज़्यादा निवेश किया है, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया है वो एआई सेक्टर में किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले दशक में कितने लोगों को गरीबी से बाहर किया? या कह सकते हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले लोग कितने हो गए इस टेन्योर तक, 2025 तक? 17 करोड़ ये लोग हैं। और ये किसके हैं? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ये 17 करोड़ लोग हैं जो कि अब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उससे ऊपर गए। भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये पुणे में है, महाराष्ट्र में। ये क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज वहाँ बनाया गया है, वहाँ पर जो है ये आयोजित की गई मीटिंग। किसने बंगाल की खाड़ी में खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड है, इन्होंने ये बंगाल की खाड़ी में खोज और बचाव अभ्यास जो है इसको प्रारंभ किया है। भारतीय तटरक्षक बल है। आत्मनिर्भर भारत निर्माण स्वामित्व योजना के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत ने खसरा और रूबेला, ये 2 बहुत बड़ी बीमारियां हैं जो कि बच्चों को होती है, खसरा और रूबेला, इनको समाप्त करने का लक्ष्य जो है कब तक का रखा? दिसंबर 2025 तक का रखा गया है, याद रखिएगा, खसरा और रूबेला का। विंजी जन एयरपोर्ट में उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो ये केरल राज्य में ये है, विरिंजम एयरपोर्ट। फिर है विश्व पेंगुइन दिवस। विश्व पेंगुइन दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है?
25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। विश्व पेंगुइन, ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड पेंगुइन डे सेलिब्रेटेड? 25 ऑफ अप्रैल। फिर दुनिया का सबसे महंगा शहर बोला गया है कौन सा? न्यूयॉर्क। ठीक है। और इंडिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बोला गया है? इंडिया का सबसे महंगा शहर बोला गया है मुंबई। मुंबई के बाद दिल्ली। ठीक है। उसके बाद आते हैं, आरबीआई ने बैंकों को .बैंक.इन डोमेन पर कब तक शिफ्ट करने का कहा है? देखिए, अब जो भी डोमेन होगी उसकी, तो कोई भी बैंक है उसको .co.in नहीं होगा, .com नहीं होगी, बल्कि उसकी जो इंटरनेट बैंकिंग होगी वो .बैंक.इन मानी जाएगी। तो अभी तक जो SBI की इंटरनेट बैंकिंग जब आप खोलते होंगे, आपको खाता होगा उसमें, इंटरनेट बैंकिंग आपने ले रखी होगी, तो .SBI करके इनका डोमेन है। और यहाँ पर ये .बैंक.इन का मतलब है आगे लग जाएगा HTTPS, फिर स्लैश करके यहाँ पर इस तरह से ये बन जाएगा। उसके बाद बैंक का नाम, फिर .in। ये किसी भी बैंक की साइट बोली जाएगी जो इंटरनेट बैंकिंग की साइट होगी उसको। ये RBI ने कहा है जून 2024-25 है ये। ठीक है, जून 2025 तक ये कहा है। फिर नेक्स्ट है, भारत ने 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030-31 तक ये 300 मिलियन टन का जो स्टील का प्रोडक्शन है वो रखा गया है ईयरली। 2030-31 तक, फाइनेंशियल ईयर तक ये लक्ष्य रखा गया है। दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्टार्ट करने वाला कौन सा देश है? तो यहाँ पे जो है USA का नाम आ रहा है। ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये लगता है रिपीट हो गया है, इसको आगे आते हैं हम लोग। फिर ये कुल AI निवेश, हाँ, पहला अफ्रीकी देश। यहाँ पे AI निवेश की बात तो आ गई थी कि हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, ये पॉइंट कि AI निवेश करने सबसे ज़्यादा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश करने वाला देश है वो अमेरिका है। उसके बाद पहला अफ्रीकी देश, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, वो देश कौन सा है? अल्जीरिया है। अल्जीरिया कहाँ पड़ता है? ऊपर में पड़ता है नॉर्दर्न साइड में, और एटलस माउंटेन की रेंज के पास है ये, या कह सकते हैं साथ में सहारा मरुस्थल के पास है। अल्जीरिया है, फिर मोरक्को है, फिर मरतानिया है, ट्यूनीशिया है। ठीक है, इस तरह। तो उसके बाद इजिप्ट है। तो इजिप्ट इधर, अल्जीरिया इजिप्ट है। तो वो अल्जीरिया जो कंट्री है ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये पहला देश बना है अमेरिका का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, किस विश्वविद्यालय ने AI वैदिक केंद्र शुरू किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैदिक केंद्र ये स्टार्ट किया है BHU ने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। BHU की स्थापना किसने की थी? तो इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी ये है कि BHU जब यूनिवर्सिटी नहीं थी तो पहला स्कूल बना था जो भारत में बना था, प्राथमिक स्कूल के नाम से, तो बनारस में बना था, GED बेथुन द्वारा बनाया गया था। फिर बाद में BHU के बनने से पहले ये महाविद्यालय बना। उस टाइम पे उसको महाविद्यालय बनाने का श्रेय जो है वो एनी बेसेंट को जाता है। फिर जब ये यूनिवर्सिटी बना तो यूनिवर्सिटी के रूप में BHU को नाम दिया मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। तो BHU में जो AI वैदिक केंद्र की शुरुआत की हुई है, और इससे रिलेटेड जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी या फिर डिग्री या फिर जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा वो BHU के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाइलेरिया समाप्त करने का जो मिशन है, फाइलेरियासिस, ये 2030 तक का है। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है फाइलेरिया का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर है यश भारती सम्मान 2025 किसको मिला है? ये महाराष्ट्र को मिला है, महाराष्ट्र स्टेट को मिला है। नेक्स्ट आते हैं, प्रोजेक्ट भारत का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट भारत, इसका उद्देश्य है 1 मिलियन इंटरप्रेन्योर्स, यानी 1
मिलियन बोल सकते हैं, 10,000 10 लाख बोल सकते हैं। वो इंटरप्रेन्योर्स का मतलब है उद्यमी, या कह सकते हैं जो स्टार्टअप करे। 10 मिलियन स्टार्टअप करने के लिए लोगों को ये लक्ष्य रखा गया है हमारे देश में कि ऐसे लोग भी हो जो स्टार्टअप, कहने का मतलब ऐसी कंपनी स्टार्ट करें जो छोटे लेवल पे हो और धीरे 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 बढ़ती हुई वो एक यूनिकॉर्न बन जाए, यानी ऐसी कंपनी बन जाए जिसका जो कारोबार हो वो करोड़ों में हो। तो वैसी एक कंपनी आप ले सकते हैं, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में बाइजू हो या फिर जो अनअकैडमी है, और इस समय जो है सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है फिजिक्स वाला अलख पांडे जी की। ठीक है, तो 1 मिलियन इंटरप्राइजेज इंटरप्रेन्योर्स का टारगेट रखा गया है। प्रोजेक्ट भारत का उद्देश्य है। पृथ्वी बचाओ सम्मेलन, इसका उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने किया है। पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का हु इनॉग्रेटेड द सेव अर्थ कॉन्फ्रेंस 2025। नेक्स्ट है, भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में किस देश के साथ सहयोग पर चर्चा की है? नेपाल के साथ पे चर्चा की है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ और इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। कितनी भाषाएं हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में यूज़ होती हैं? क्या हिंदी यूज़ होती है? तो मैं इसके लिए तो बता दूँ आपको कि नहीं यूज़ होती है। ठीक है, अब 6 भाषाओं में एक भाषा आपको पता लग गई जो भी है चाइना की। ठीक है, तो चीनी भाषा हो गई। दूसरी भाषा चलिए मान लीजिए इंग्लिश हो गई। इसके बाद 4 भाषाएं और हैं। ठीक है, तो ये 4 भाषाएं मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपका टास्क छोड़ रहा हूँ कि ये 4 भाषाएं पता करें कि कौन सी 6 भाषाएं जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र में के अधीन आती हैं, संयुक्त राष्ट्र में जो है जिनको मान्यता दी गई है। ठीक है, फिर आते हैं केरल विद्युत बोर्ड V2G। V2G के लिए किस IIT से समझौता किया है? तो बॉम्बे IIT से समझौता किया है केरल विद्युत बोर्ड ने। उसके बाद में किस राज्य ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये पंजाब ने एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ग्राम स्तरीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कर्नाटक। मिल गया आंसर आपको? तो ये पहला राज्य है जो ग्राम स्तरीय पुरातात्विक सर्वेक्षण इसने करवाया है, उसका नाम है कर्नाटक राज्य। तो जो शुरुआत में मैंने जो आंसर दिया था, मैंने कहा था कि आपको इसको बीच में आंसर मिलेगा इसका, तो इसका आंसर है कर्नाटक। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी शत्रु अधिनियम पर रोक लगाई है? अमेरिका ने रोक लगाई है, जो फॉरेन इन्वेस्ट एक्ट ऑफ 1798 था उस पर। विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। महासागर विजन के तहत भारत ने किस देश के जहाज की मरम्मत की है? तो मालदीव का जो शिप है उसकी मरम्मत की है ओशियन विजन के तहत। DPS फ्लेमिंगो झील, DPS फ्लेमिंगो झील जो है ये संरक्षण रिजर्व किस राज्य ने घोषित किया है? ये है महाराष्ट्र। फिर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहल में मनाई गई कौन सी वर्षगांठ? अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, फिर गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स के लिए कितने रेट पर कितना % टैक्स लगाने की बात कही है? गुजरात सरकार ने 1% टैक्स लगाने की बात कही है जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। तो हम लोग जब चलते हैं कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को दिखता होगा कि ग्रीन कलर से जो है नंबर प्लेट है। तो ग्रीन कलर से जो भी नंबर प्लेट होती है जिस व्हीकल की, तो याद रखिएगा वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक है, हाल ही में AI कैरियर फॉर वुमेन कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से जो है ये लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट किसके सहयोग से आना चाहिए था? तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से AI कैरियर फॉर वुमेन। ठीक है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है ये मिशन। फिर है पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए 500 करोड़ की योजना शुरू की है, यानी पराली जलाने के लिए जो है 500 करोड़ की योजना शुरू की गई है। एंड पराली का जो धुआं है
वो हवा में मिश्रित नहीं होगा, और उसके कारण जो है जो आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे यूपी का कुछ क्षेत्र है, खास तौर से दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, तो उससे जो है नॉइस जो कह सकते हैं एयर पॉल्यूशन जो है फैलने की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, जिसका जो उद्देश्य है कि पराली जलाने को रोकना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? भारत ने स्टार्ट किया ऑपरेशन ब्रह्मा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डॉल्फिन सफारी ये घोषणा की है वाराणसी में, ठीक है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 से 2024 में कितना गुना बढ़ी है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन report, how many times has India's social security coverage increased from 2021 to 2024? ये है 2 गुना, 2 टाइम्स जो है ये इंक्रीज हुई है। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है, उसको 2 टाइम्स इंक्रीज बोला गया है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद है कि फरवरी 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि भारत के कोर सेक्टर इंडस्ट्री में दर्ज की गई है? 2.9% की वृद्धि कोर सेक्टर में दर्ज की गई है, ठीक है। कोर सेक्टर, नाउ दिस इज आल्सो अ मेजर क्वेश्चन फॉर यू, कि बताइए आप हमें कि वो कौन कौन से सेक्टर है जो कोर सेक्टर कहे जाते हैं। देखिए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित बात ही आएंगे। तो कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, टोटल में भी बता दे रहा हूँ आपको, 8 कोर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, और फर्टिलाइज़र भी आता है, कोल भी आता है, और 4 कोल कौन से वो सब भी हमको आप बताइए। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम जरूर पूछेंगे आपसे, ठीक है, कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं। फिर आते हैं, हाल ही में भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति की 3रा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर पिछले 10 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितने % की वृद्धि हुई है? 105% की वृद्धि हुई है, ठीक है, GDP में। फिर निम्नलिखित में से कहाँ बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 6वां संस्करण 6th बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है, और थाईलैंड की यात्रा अभी प्रधानमंत्री जी ने की थी। और बिमस्टेक शिखर सम्मेलन जो है इसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बिमस्टेक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बांग्लादेश में, ढाका, ठीक है। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू। फिर हाल ही में सरकार द्वारा दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक NGB कहाँ स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो दूसरा जो राष्ट्रीय जीन बैंक है वो नई दिल्ली में है, और पहला कहाँ पर है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन किया गया? तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बंगलौर में किया गया। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे कि माइक्रो के बाद नैनो आता है, तो 10⁻⁻⁹ ये नैनो बोला जाता है। और नैनो टेक्नोलॉजीज़ को इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने के लिए जो है यहाँ पे इंडिया ने जो है अन्य देशों के साथ भी सहयोग लेने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। और सेमीकंडक्टर्स की जो कंपनीज़ हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट होगी यहाँ पर इंडिया में, ताकि जो है सेमीकंडक्टर्स को का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया जा सके और उसका प्रोडक्शन किया जा सके, क्योंकि सेमीकंडक्टर ही है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आता है, चाहे वो चिप बनाने में हो, चाहे वो प्रोसेसर बनाने में हो, या फिर अभी जितने भी AI टूल्स बन रहे हैं उसमें सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र स्टार्ट किया गया? तो इंदिरा का जो है अभी
14वां संस्करण जो है मैंने बताया था रशिया के साथ में स्टार्ट किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्य नदी लिंक, कोसी और मेची ये दो नदियाँ हैं, इनको ये लिंक करी गई हैं, तो ये बिहार सरकार ने इसको लिंक करने की बात कही गई है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 में कितने मिलियन डॉलर का पुरस्कार घोषित किया गया है? तो इसमें जो है 125 मिलियन डॉलर का पुरस्कार ये घोषित किया गया है। 125 मिलियन डॉलर पुरस्कार उसको मिलेगा जो कि फर्स्ट मतलब जीतेगी टीम वर्ल्ड कप में फीफा क्लब के द्वारा। हाल ही में आयोजित हुए पर्पल फेस्ट का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली एट पर्पल फेस्ट? पर्पल फेस्ट जो है ये अभी हाल ही में दिव्यांगजनों के अधिकारियों को लेकर जागरूकता जो थी उस पर ये था पर्पल फेस्ट कार्यक्रम। अवेयरनेस ऑफ द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड, ठीक है। फिर है हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की कितनी बैठक बीजिंग में हुई? 33वीं बैठक जो है ये बीजिंग में हुई है। हाल ही में किसने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये इसका उद्घाटन किया है। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो नई दिल्ली में मनाया गया उसका। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो इनका जो निजी सचिव नियुक्त किया गया है निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं 1 अप्रैल को नीति NCAER राज्य राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा ये पोर्टल जो है इसको स्टार्ट किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये है कौन सा? स्टेट इकोनॉमिक फोरम NCAER, नीति NCAER स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। फिर आते हैं राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस किस वर्ष की तारीख को मनाया जाता है? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। 2025 के लिए इंटरनेशनल योगा डे 2025 के लिए कौन सा थीम रहेगा? तो इसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? 2%। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वस्त्र उद्योग जो है उसका योगदान कितना है? 2% योगदान है। फिर है सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे किए हैं? 10 वर्ष पूरे किए हैं। और ये सागरमाला है क्या? सागरमाला बेसिकली योजना जो है वो है कि जितने भी कोस्टल प्लेसेस हैं इंडिया में उनको एक साथ जो है जोड़ना है रोड के माध्यम से, ठीक है। ये नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, इसको लेकर ये योजना है। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितनी वृद्धि की है? यूपी में जो है कितनी वृद्धि हुई है सोलर पावर के प्रोडक्शन की? तो या फिर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की तो 10% की वृद्धि की है। फिर हाल ही में किस IIT संस्थान ने टेक्निकल फेस्टिवल टेक गति IIT कानपुर के द्वारा मनाया जाता है हमेशा। 2025 में ये IIT कानपुर के द्वारा मनाया गया। हाल ही में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इरियोकोस्ट 2025 ये ग्रीस में ये वायु अभ्यास किया गया। और हाल ही में फिर आता है हाल ही में कहाँ 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव, तो कथक महोत्सव होगा। तो ये कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और यहाँ पर जो बिरजू महाराज कहे जाते थे जो उनको जो है इसमें महारत हासिल थी और उनका नाम जो है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है कथक के लिए। और दिल्ली में ये अभी हाल ही में 6 दिवस का एक महोत्सव बनाया गया है कथक का। फिर हाल ही में किस तारीख को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 28 मार्च को मनाया गया है।
हाल ही में एशिया के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव, देखिए अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत जो है या आयोजन जो किया जा रहा है ये श्रीलंका में किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये श्रीलंका में ये किया गया है। उसके बाद है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के हिसाब से जो कौन सा शहर एशिया का अरबपतियों का शहर राजधानी बना है। सबसे ज़्यादा अरबपति किस शहर में है? शंघाई, चाइना में सबसे ज़्यादा है। ठीक, फिर है हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण DCS डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रणाली शुरू की है? तो ये स्टार्ट की है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है उसने स्टार्ट की है, किसान कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस तारीख को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस ये हो चुका है? ठीक है, this is a digital फसल सर्वे। हाँ, this already I have completed। तो ये जो मेजर करंट अफेयर्स थे जिनको वन लाइनर के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और निश्चित बात है आपको बहुत से करंट अफेयर्स जो होंगे वो याद भी हो गए होंगे सुनते सुनते। और मेरा ये मानना है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में इन करंट अफेयर्स से निश्चित कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, और हो सकता है एक से ज़्यादा भी बने। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये करंट अफेयर्स, तो ज़रूर याद रखिएगा इनको। तो इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मेरा फिर से आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। साथ साथ ये भी कहना है कि कोई अगर आपको हमारे द्वारा दी गई शिक्षा सामग्री या जो भी यूट्यूब पर हम अपलोड करते हैं जो वीडियो, उससे आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है जो कि आपके एग्ज़ाम में वो एक तरह से मदद करेगी, तो निश्चित बात है कि आप लाइक जरूर करिए वीडियो, कमेंट दीजिए ताकि हमें जो है प्रोत्साहन मिले कि किस तरीके का वीडियो जो है हमें और बनाने चाहिए, क्या क्या हमें और किस किन क्षेत्रों में उन्नति करनी चाहिए, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर सकें इस माध्यम के से। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।